हेलो एवरीवन। अगर आप अकाउंटिंग और फाइनेंस में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो तो आज मैं डिस्कस करूंगी कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आप अगर स्किल्स गेन कर लेते हो तो आपकी मार्केट में बहुत डिमांड होगी। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे साथ है रोहन और प्रिया। ये भी चाहते हैं कि ये फ्यूचर में एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बने। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि व्हाट स्किल दे नीड टू गेट ए गुड जॉब। तो यहाँ पर हम उनको बताएंगे कि ये 5 की स्किल्स जो है बहुत ज़रूरी है अगर आज की कम्पिटिटिव मार्केट में आपको एक अच्छा जॉब पाना है। तो पहली स्किल्स जो है वो है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। ऑब्वियसली अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में जाते हो तो अकाउंटिंग जितनी भी ट्रांजैक्शन है, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर होती हैं, आप क्लोजिंग एंट्रीज का ट्रीटमेंट कैसे करते हो, या जीएसटी कैसे किया जाता है, आईटीआर फाइलिंग कैसे होती है, टीडीएस के जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे आपको पता होने चाहिए। सेकंड स्किल जो है, आपको ये सारा कुछ जो है वो मैनुअली नहीं करना। उसके लिए आपको सेकंड स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मींस आपको कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे कि आप अगर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो वो आप टैली में कर सकते हो। यहाँ पर जो मैं सॉफ्टवेयर डिस्कस कर रही हूँ ये मोस्टली यूज़ होते हैं कंपनीज में, जैसे टैली हो गया, एक्सेल हो गया, एसएपी FICO हो गया। एसएपी आपका बिग MNCs में यूज़ होता है। एक्सेल जो है वो स्मॉल कंपनी से लेके बिग कंपनी तक यूज़ होता है। एक्सेल बेसिक से एडवांस होता है। देखो जितना आप इसको सीखोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका पैकेज होता है। जैसे आपने फॉर्मूला, फंक्शन, पिवट टेबल, या आपने यहाँ पर पावर क्वेरी आ गया। इसके साथ जो है आपको सीखना है पावर BI, जिसमें कि डेटा एनालिसिस होता है और आपके जो इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बनते हैं। बिकॉज एक कह लो कि मोनोटोनस से डेटा में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता। तो अगर उस डेटा की रिपोर्टिंग आप विजुअलाइज्ड वे में करते हो, चार्ट्स के थ्रू करते हो, तो वो ज़्यादा गुड इम्प्रेशन देता है। तो उसके लिए एक्सेल के साथ आज की डेट में जो डेटा एनालिसिस टूल है पावर BI, वो भी आपको सीखना पड़ता है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू जो है आप जितना भी आपका टेक्निकल नॉलेज जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिर थर्ड स्किल जो आता है दैट इज़ द फाइनेंशियल एनालिसिस। मीन्स कंपनी ने आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करनी, जो भी कंपनी ने अर्न किया है, प्रॉफिट अर्न किया है, जो उसका कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, क्या वो सारा कुछ सही है, क्या कंपनी ने ओवर एक्सपेंडिचर तो नहीं कर दिया, जो बजट्स या स्टैंडर्ड सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग किया है। मीन्स आपको वेरिएंस एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट जो है MIS रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और इसके अलावा आपको प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी कि कहीं कंपनी ने इन्वेस्ट करना है तो आने वाले टाइम में 5 ईयर्स में या 10 ईयर्स में कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, वो सारा प्रोजेक्शंस भी करना होता है। उसके लिए आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग भी आनी चाहिए। तो दिस इज योर थर्ड स्किल। और फोर्थ स्किल्स आपको कौन सी चाहिए? आपको रूल्स एंड कंप्लायंसेस का भी नॉलेज होना चाहिए। मींस अगर कंपनी जो है GST में कब रजिस्ट्रेशन करवाना है, नहीं करवाती तो कितना पेनल्टी है, GST नहीं पे करती या TDS नहीं डिडक्ट करती, अगर ITR फाइल की है क्या प्रॉपर फाइल की है कि नहीं, उसका नोटिस आया कैसे रिप्लाई करना, ये सब कुछ भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और जो लास्ट स्किल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स अब ऊपर सारा टेक्निकल स्किल है, लेकिन उसके साथ साथ आपने जो भी नॉलेज गेन किया है उसको आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, आप अपनी टीम के साथ कैसे कम्युनिकेट करोगे, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसको कैसे हैंडल करना है, टीम को कैसे लीड करना है, मोटिवेट कैसे करना है, ये सब कुछ भी आपको आना चाहिए। मीन्स साथ साथ में आपने अपनी पर्सनालिटी पर भी काम करना है। तो ये 5 स्किल्स है जो कि बहुत ज़रूरी हैं अगर आप जो है एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो इस फील्ड में। तो ये सारी स्किल्स आपको कहाँ पर मिलेंगी? आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो हमारा चार्टर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोग्राम। उसमें ये सारी स्किल्स हैं। अगर आपको एक सक्सेसफुल करियर बनाना है इस फील्ड में, अच्छा जॉब पाना है, तो ये स्किल्स तो हम आपको सिखाएंगे ही सिखाएंगे। इसके साथ हम आपको देंगे जॉब असिस्टेंस। तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो CFM।